वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द हिंदू वोकैब की दुनिया में। 3 जून 2021 की वोकैब करीब 25 वर्ड्स यूज होंगे, डिस्कस होंगे आज। जिस तरीके से मैं वर्ड्स को सेंटेंस में फ्रेम करता हूं, आप उसी तरीके से फ्रेम करिएगा और कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिस ट्रिक से या जिस तरीके से मैं बताता हूं, अगर आप वैसे ही लिखेंगे तो आपको इजीली ये वर्ड्स याद रहेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को एंड तक देखिए, काफी अच्छी ट्रिक्स हैं आज। और पहला वर्ड ऑफ द डे है आपका लैसिट्यूड। लैसिट्यूड, LASSITUDE, ये एक नाउन है। अप्रोक्सीमेटली सेम वर्ड्स की अगर बात करें तो स्लगिश, लेथार्जिक एंड लेजीनेस। वैसे इसका मतलब होता है लेजीनेस यानी कि आलस। लैसिट्यूड आलस, लैसिट्यूड आलस। अब इसमें अलग कर लो LASSI को। LASSI को अगर हम पढ़ें तो साउंड आ रहा है लस्सी का। अब हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। लस्सी लैसिट्यूड यानी कि आलस को दूर भगाती है। लस्सी से क्या होता है? लैसिट्यूड दूर होता है। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं कि जनरली बोलते हैं कि लस्सी से आलस आता है, तो हम कह सकते हैं लस्सी इनवाइट्स लैसिट्यूड। ठीक है। पहला वर्ड है आपका एडिटोरियल से कार्नेज, CARNGE, कार्नेज। ये एक नाउन है। मास डिस्ट्रक्शन, हैवॉक या ट्रेजेडी, यानी कि मार काट या फिर तबाही। इसको यूज कर सकते हैं कार्नेज में से। कार को अलग ले लो और NAGE साउंड दे रहा है RAGE, रेज का। रेज का मतलब होता है क्रोध। और एक वर्ड होता है रोड रेज। रोड रेज का मतलब होता है सड़क पर होने वाली हिंसा। अ कार कमिंग इन रेज मे रिजल्ट कार्नेज, यानी कि गुस्से में आती हुई, क्रोध में आती हुई कार से कार्नेज हो सकता है। कार्नेज हो सकता है यानी कि मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, कोई भी गलत घटना हो सकती है। तो कार्नेज, गुस्से में आई हुई कार, रेज। नेक्स्ट वर्ड है आपका रोट। रोट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कॉज या इफेक्ट। ये वैसे ओल्ड इंग्लिश में WORK, वर्क की सेकंड फॉर्म है। अगर आप ओल्ड इंग्लिश जानना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश आंग्ल या आपका जूट्स, इन सारे लोगों की, जिन लोगों ने ब्रिटेन पर आक्रमण किए थे, रोम, इन सब की मिलती जुलती है। लैटिन, ग्रीस सब बोला जाता है, इसलिए ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं इसमें। तो हिस्ट्री है ये। तो वर्क इनटू शेप, तो रोट का मतलब होता है किसी भी चीज को शेप में बनाना। तो हम यूज कर सकते हैं थॉर रोट। रोट का मतलब WROUGHT, यानी कि बनाया। थॉर रोट अ हैमर एंड फॉट विद दैट, यानी कि थॉर ने एक हैमर बनाया और उसके साथ में उसने लड़ाई लड़ी। तो रोट का मतलब बनाना। ठीक है। तो रोट सिमिलर फॉट। ओके, तो ये याद रखना। तीसरा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हैव लिटिल चॉइस, यानी कि फ्रेज है बी इन अ कंडीशन वेयर यू मस्ट डू समथिंग। हैव लिटिल चॉइस से पता चल रहा है कि यार तुम्हारे पास कोई ना कोई चॉइस तो है और तुम्हें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। अगला वर्ड है ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक सिचुएशन, आई कैन नॉट हैंडल दिस ट्रोमेटिक सिचुएशन। एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पेनफुल, डिस्ट्रेसिंग या डिस्टर्बिंग। ट्रॉमा हम सब जानते हैं, मूवीज में बहुत सुनते हैं। ट्रॉमा यानी कि डीप डिस्ट्रेस, साउंड्स लाइक कोमा। तो वो ट्रॉमा में आके कोमा में चला गया, या फिर हमने सेंटेंस में यूज कर लिया बच्चे के खोने के ट्रॉमा से वह कोमा में चला गया। ट्रॉमा, कोमा, ट्रॉमेटिक सिचुएशन, ध्यान रखना। अगला वर्ड है आपका इमरजेंस। इमरजेंस एक नाउन है। इमरजेंस बना है इमर्ज से, जिसका मतलब होता है प्रकट होना, उभर कर आना। जैसे हम बोलते हैं इमर्जिंग स्टार, इमर्जिंग ऑथर, इमर्जिंग लेखक, यानी कि जो नया नया उभर रहा हो। तो इसका वर्ड सिनोनिम है अराइवल, अपीयरेंस और कमिंग। इमरजेंस नाउन है, इमर्जिंग एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिक्स वर्ड है आपका फायर एंड वाइड। फायर एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक, यानी कि एवरीवेयर, वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिदर। डिदर एक वर्ब है, अनश्योर या अनडिसाइडेड या हेजिटेट। तो इसको हमने ऐसे यूज किया, डिदर का मतलब हो गया दुविधा में। इट इज डिदर्ड, यह दुविधा है, वेदर आई डिच हर और नॉट, कि मैं उसको धोखा दूं या नहीं दूं। ये सेंटेंस में यूज करने के लिए यूज किया गया है। डिच और डिदर एक जैसे साउंड आ रहा है इसलिए। तो दुविधा है यार, धोखा दूं या नहीं दूं। अगला है प्रिकली। प्रिकली आपने टीवी पर एड में बहुत सुना है। आगे तक बने रहिएगा, अच्छे अच्छे वर्ड्स और अच्छी अच्छी वोकैब है इसमें, ट्रेंडी वर्ड्स हैं। तो प्रिकली हीट, यानी कि प्रिकली हीट, घमौरियों का मौसम आया। आया मौसम ठंडे ठंडे डबल कूल का। सो दिस इज नवरत्न कूल टैल्क, यानी कि नवरत्न कूल टैल्क लगाओ और घमौरियों को, प्रिकली हीट्स को दूर भगाओ। सो दिस इज प्रॉब्लमेटिक, ट्रबलसम एंड सेंसिटिव, प्रिकली एडजेक्टिव है। रोबस्ट साउंड लाइक रोबोट्स, और रोबोट्स आर रोबस्ट, यानी कि बहुत ही मजबूत। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, शक्ति वाले।
दिस इज होबल, होबल में एच ओ अलग कर दो, डबल बी एल ई अलग कर दो। वैसे इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट या कंट्रोल, रुकावट या रोकना, किसी को कंट्रोल करना। अब हो को अलग कर दिया था हमने, तो हो पैर में बल, या बी बी एल ई में सेंस आ रहा है बल पड़ गया है, अब चलने में होबल होगा मुझे। मेरे पैर में हो, मेरे पैर में बल पड़ गया, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, तो हो मेरे पैर में बल पड़ गया है, मुझे चलने में होबल होगा। पैर में हो, पैर में बल, होबल। फ्लाइट, डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, एक लैटिन वर्ड है, फिर अगेन लैटिन वर्ड आ गया। फर्स्ट टाइम फ्लाइट और चली जाए लाइट, इट इज सो फ्लाइट। फर्स्ट टाइम फ्लाइट और चली जाए लाइट, इट इज सो फ्लाइट। अगर आपको जो भी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है वो ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट और चली जाए लाइट, इट इज सो फ्लाइट, यानी कि पहली बार फ्लाइट कर रहे हैं, ऊपर से लाइट और चली जाए तो बहुत ही फ्लाइट हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगी। इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल एक एडजेक्टिव है, एंडलेस, नॉन स्टॉप या कांस्टेंट या कंटिन्यूअल। तो दिस इज इंटरमिनेबल। टर्मिनेशन या टर्मिनेटर तो आपने देखी होगी मूवी, तो दिस इज टर्मिनेबल, यानी कि नॉट टर्मिनेट, जो टर्मिनेट ना हो, तो दिस इज इंटरमिनेबल। इंटरमिशन हमने मूवीज में देखा है, उसके बाद में भी मूवी कंटिन्यू रहती है एक्सेट्रा, तो आपको इंटरमिनेबल याद रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ट्रिकल डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पास ऑन बेनिफिट्स टू द पीपल, यानी कि धीरे धीरे लोगों की तरफ बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए या धीरे धीरे कोई काम करने के लिए हम ट्रिकल डाउन फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, याद रख लें। क्लस्टर एक कलेक्टिव नाउन है, यहां पर मैंने लिख रखा है अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। अ कोरोना वायरस क्लस्टर, यानी कि कोरोना वायरस के जो क्लस्टर है, यानी कि झुंड के सेंस में। प्रॉक्सी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि प्रतिनिधि। कंसिडरेबली, इसका मतलब होता है ग्रेटली, वेरी मच, अलॉट। ये वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज होते हैं। कंसिडरेबली यानी कि मुख्य तरीके से। कंसिडर मतलब ध्यान देना, तो कंसिडरेबली अगर हम ध्यान दें तो। प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्ट से बना है, प्रेडिक्ट मतलब होता है पूर्व अनुमान, पहले से किसी के बारे में बताना, तो सर्टेनिटी या फॉरगॉन या फिर आपका रिजल्ट, तो दिस इज प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम जनरली इसको बोलते हैं पूर्व अनुमान, प्रेडिक्टेबिलिटी। वेरिएंट आप सब जानते हो, डिफरेंट फॉर्म, यानी कि भिन्न रूप। कोरोना वायरस के वेरिएंट मिल रहे थे। डिसाइसिव, डिसीजन से बना है, एडवर्ब है, डेफिनेटली, डिसाइसिवली, डेफिनेटली, यानी कि निश्चित तौर पर, या फिर अगर हम किसी भी चीज को निर्णायक तौर पर पहुंचाएं। ऑब्जेक्टिव इस एडिटोरियल में यूज हुआ है इम्पर्सनल की तरह, यानी कि औपचारिक या लक्ष्य। और असेसमेंट आप सब जानते हो, असेसमेंट का मतलब होता है एक नाउन है, इवैल्यूएशन या फिर अप्रेजल या एनालिसिस, यानी कि मूल्यांकन, असेसमेंट। तो इन वर्ड्स को आप जानते थे, इनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हमारे साथ में बने रहिए, इसी तरीके से प्यार दिखाइए, थोड़ा बहुत तो प्यार दिखा दो यार। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करिए वीडियो को, और अपना फेवरेट जो आज की सबसे अच्छी ट्रिक आपको लगी वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, सब लोग बता देना। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।